बीमार से उपचार आपकी मुट्ठी में। यह फिल्म निःशुल्क प्रदर्शन के लिए है और इस फिल्म का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। आज दुनिया बहुत विकसित हो गई है। दुनिया अब देखने लायक और भी खूबसूरत हो गई है। इसलिए आपको इस दुनिया, अपने समुदाय और अपने परिवार की सुंदरता को देखने और महसूस करने के लिए कई साल जीना चाहिए। आज यह फिल्म आपको लंबी उम्र जीने का रास्ता दिखाएगी। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमारियों से उबरना चाहते हैं, तो इस फिल्म को ध्यान से देखें। सबको के जोहार। इंग्लिश में कहा जाला हेल्थ इज वेल्थ। देखिए हमें सादरी में देखो, स्वस्थ ही धन है के, संपत्ति है के। जब हमार शरीर अच्छा रही तबे हमें कोनो करे सको। अगर शरीर खराब रही तो हमनी मन कोनो खुशी कर आनंद लेके नहीं सको। उदाहरण जैसन हमें देखीला कि अगर हमनी मन के पूरा घूमे के सुबह और हमारे गाड़ी कर भी अवेलेबल रही, हमें पैसा रही, लेकिन हमनी मन के मतलब घूमे कर पूरा इच्छा रही और शरीर हमार साथ नहीं देवी, तो हमें क्या करो। सेकंड उदाहरण अगर हमें देखे सकिल तो हमनी मन के खाना पीना सभी अवेलेबल रहेला, अच्छा खाना रहेल, हमनी मन के पैसा भी रहेल रेस्टोरेंट जाए के लगी, लेकिन जब हमनी मन के खाने शरीर स्वस्थ नहीं रही तो हमें किसन खाना खाए सको, अच्छा खाना नहीं खाए सको। और हमनी मन देखे सको कि हमारे अच्छा पेट रही, हमें सोचो कि अच्छा से नींद नींद हमारे एकदम अच्छा से पूरा हुई, हमें अच्छा सा बेड लेगो। लेकिन जब हमें शरीर स्वस्थ नहीं रही तो का हमें नींद आएगा अच्छा से सको नहीं सको। उसने ही हमने मन की लाइफ नहीं है। अगर हमने मन खुशी से रहे चाहिए तो हमारा शरीर भी अच्छा हो चाहिए, और साथ ही साथ खुशी, जब हमें खुशी रहो तब शरीर भी हमारा ठीक रही। इसने हमें खुशी कर आनंद लेके सको। तोहरे मन ही सोचा, अपन अनुभव करा कि जब तोहरे मन बीमार होवाला, 2-3 दिन अगर बीमार होवाला तो हमार मन खराब हो जाएला। तो उकर बाद में अगर तोहरे मन कर एहे मन खराब होकर बाद में 2-3 महीना हो जाए तो खुद से चिड़चिड़ापन होएला। उकर बाद में एहे बीमारी अगर 3-4 साल हो जाए तो हमार जे फैमिली रहेल वो भी हमनी मन के गलत सोचे में ये आदमी मर जाई ओहे अच्छा हुई। इसने अगर थोड़े मोड़े अगर बीमारी होएला तो उके हमनी मन के तुरंत डॉक्टर ठिन जाए खेक और इलाज करे खेक। हम जानते हैं कि हृदय रोग एक खतरनाक बीमारी है। हृदय रोग से दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन इस मामले में देखिए क्या होता है। कुछ अलग देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सबको के जोहार। तो आज मैं एक परिवार में आई हूँ जहाँ कर भाई बहुत ही बीमार रहे, और उस परिवार में मैं उकर माई हर के कोनो सवाल पूछे जात हो, और वो भाई एखन बहुत ही एखन चंगा है। तो हमने ओके पूछे जा बीमारी से बहुत ही अच्छा हाल में है। तो हमने उकर माई हर से कोनो सवाल पूछे जा। जोहार दीदी। तो ई भाई कर का बीमारी रहे? हार्ट कर बीमार होला और आंगनबाड़ी में स्कूल में डॉक्टर रहलक, उ इलाज करलक। पहले उकर इलाज से हमन के पता चललक कि कर हार्ट बीमार आहे। तो हमन के तुरंत हमन छोटे मेडिकल में बुलालेन। पहले हमन गेलिन, उसके बाद में वहाँ से पता चललक कि कर हार्ट बीमार है। पहले हमन के बड़का मेडिकल में भेज देलन। पहले बड़का मेडिकल में गेलिन, बड़े मेडिकल में जाए के बाद में कहलन ठीक है कलकत्ता लेके बड़ी लेगावा कहलन। ओकर बाद में हम कलकत्ता ले गेलिन। कलकत्ता लेके कर बाद में वहाँ पता चलला कि ठीक है एखन। हमनी मने सोचिला कि हार्ट कर बीमारी केवल बूढ़ा बूढ़ी मन के होवेला, लेकिन हमने यहाँ देखे सकली कि हार्ट कर बीमारी छवा मन के भी होवेला। तो हमने इस परिवार में देखे सकली कि हार्ट कर बीमारी एगो 7 साल का छवा के धैर्य रहे, और उ मने जल्द ही इलाज कर लेन। ओहेले उ मने बहुत ही भला चंगा हो लेन। तो हमनी के भी हार्ट कर बीमारी या जो भी बीमारी हो तो हमनी के जल्द ही उपचार करे चाहिए, और जल्द ही हमनी के उकर से चंगा हो।
आपने देखा कि गरीब पृष्ठभूमि और चाय बागान से आए छोटे लड़के ने उचित जांच और शीघ्र उपचार शुरू होने से हृदय रोग से मुक्ति पा ली। कुछ लोग कम उम्र में ही बीमारी के कारण मर रहे हैं और कुछ लोग बीमारी के बाद लंबी जिंदगी क्यों जी रहे हैं। एक डॉक्टर आपको यह राज बता रहे हैं। आइए एक डॉक्टर की 10 साल के अनुभव के आधार पर उनकी राय देखें। तो आज हम इन बात करो कि चाय बागान और गांव का आदमी मने जे कि शुरुआत समय में बीमारी के शुरुआत समय में मने इलाज कराएं या फिर केयरलेस करें लापरवाही करें। तो ये चीज हम इन डॉक्टर साहब से बात करो। चला जोहर। तो मोर नाम है कि नील कुसुम और मैं ही पूछे आई हूँ। तो अपन इंट्रोडक्शन दी दे पहले। सबके जोहर। मोर नाम संदीप कच्छप और मोर घर आमबाड़ी में है और पोजीजोत में मैं 10 साल से यहाँ पर क्लिनिक में चलाऊना। तो ठीक पेशेंट मने आवे ना कि के होए कि जल्दी से जे बड़ा बीमार होए ओहे बड़ा आवे या फिर एकदम सीरियस हो जाए वो बड़ा आवे ना। सुंदर सवाल। मैं बताई चाहूंगी कि मैं यहाँ पर मैं 10 साल से यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने लगो और 10 साल के अंदर में इस गांव में और बस्ती में बहुत सारे पेशेंट के मैं देख लो और इस पेशेंट में बहुत सारे ऐसे पेशेंट बन के देख लो जो मैंने शुरू तो ट्रीटमेंट नहीं कराए ना। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 5 दिन 10 दिन कम से कम कोई महीना भर चल जाए उसके बाद में डॉक्टर ठन आवे ना और हम ठन अपन बीमारियों के बताए ना। हमें के बहुत तकलीफ हुआ उस समय में क्योंकि हमें देखिला कि बहुत ज्यादा देरी तक बहुत ज्यादा बीमारी को जीत जाए तो हमारे ओके ट्रीटमेंट करे ले बहुत हमें के तकलीफ होएला क्योंकि बहुत कोई जल्द से ट्रीटमेंट कराए ले नहीं आवे। और जब देखिला कि कोई पैर में घाव हो गया तो पैर में छोटे से घाव हुई है लोग भी ध्यान ही करे ना और ध्यान नहीं देवे के कारण से इमन बहुत लेट से आवे ना जेकर शुक्र पैर में बहुत ज्यादा सूजन हो जाए फूल जाएला। उसके बाद में वो बीमारी छोटे से घाव मैंने बहुत बड़े घाव में रूप में ले लेवेला और शायद बहुत कोई का कैंसर भी हो जाएला। तो पेशेंट में बहुत देखे को आओ ना। तो और इसन कोई पेशेंट आई है जे कि पूरा बड़े बीमार या सीरियस होते हैं और कोई उनके कहले कि मेडिकल से ट्रीटमेंट करवा हुआ और वो मने कर गेलाइन और हुआ उनका बाद में मने मेडिकल फ्री कर देलाइन। तो मेडिकल जाए से आगे उनका देख जैसन कोई पेशेंट है बहुत है इसन पेशेंट बहुत है गांव में बस्ती में बहुत लेट से ट्रीटमेंट कराए कर वजह से बहुत कोई के आवे ना ट्रीटमेंट कराए ले और हमें लोग रिफर करेला हॉस्पिटल में मेडिकल में रिफायर करेला या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिफायर करेला तो मैंने बहुत लेट कर देता कम से कम 2 महीना 3 महीना के बाद में बीमारी बहुत ज्यादा हो जाए के कारण से मैंने घर में ही डेट दे जाए। कोई हमारे मरीज मने है गांव घर घर मरीज मन के वो मन के तो का संदेश देवे चाहिए। हाँ मैं मन के बहुत सुंदर संदेश देवे चाहूँ ना। प्लीज मोर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी बीमारी हुई तो लेट या देरी नहीं करवा। चाहे बुखार हो सर्दी खांसी हो चाहे कुछ भी बीमारी हो अपन घर में बच्चा के हो चाहे पत्नी के हो चाहे बूढ़ा के हो चाहे जे के भी हो अगर घर में बीमार होने से प्लीज मोर से रिक्वेस्ट है कि उन्हें जल्द से जल्द अपन करीबी जे आहन जैसन तोरे करा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या सेंटर है या प्राइवेट कोई डॉक्टर है या बगान का हॉस्पिटल है तो तुरंत जाके उनके ट्रीटमेंट कराए चाहिए। नहीं तो ये बीमारी बाद में बहुत बड़े मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसीलिए प्लीज मोर से रिक्वेस्ट है तो हरे मैंने जब भी छोटे मोटे बीमारी आवे तो भी ध्यान नहीं करवा और जल्द से जल्द तो हमें जैसे गवर्नमेंट कथिया है हॉस्पिटल है या बगान का हॉस्पिटल है तो तुरंत वहां पर पहुंचे कर कोशिश करवा देकर से तो उनका भलाई हुई क्योंकि बीमारी जब ज्यादा नहीं रही तो थोड़े बीमारी रही तो क्या कर सकते डॉक्टर में जल्दी से सही कर सकते और यदि लेट भी जाते हैं तो मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसीलिए मोर से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस बीमारी हो पहले तुरंत डॉक्टर से सलाह लगे करीबी जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है या बगान का हॉस्पिटल है तुरंत वहां पर जाएगा अपन ट्रीटमेंट और इलाज कर सकते जेकर से घर पर परिवार करनी खुशी बच सकेला उनके बाल बच्चों का खुशी आनंद से भर सके। नहीं तो उमन कर का हो जाए ज्यादा समय में डेथ हो जाएगा। इसे हमें बहुत ही केसेस देखे पाओ थी। इसलिए प्लीज मोर से कृपया मोर से विनती करो कि तोहरे मन सब कोई
जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराए के फर्स्ट एड जगह के है ना जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराए के थोड़ा मत स्वस्थ हुआ और भला चंगा तो धन्यवाद सर, और तोर से बात करके अच्छा लगला और ये सुंदर संदेश देले हमारे जे मरीज होने हैं बोलेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो तू इन देख एक सकला और सुन एक सकला कि डॉक्टर साहब का इतना अच्छा संदेश दिला, तो मैं तो इनसे यह कहूँ कि तू इन कोनो भी बीमार होगा, बोले छोटे से छोटे बीमारी होगा, सबसे पहले तो हेल्थ सेंटर जावा या सरकारी हॉस्पिटल जावा और डॉक्टर के दिखावा और अच्छा से इलाज करावा, ताकि जो भी बीमार रहे वो शुरुआत में ही वो खत्म हो सके और कोई स्वस्थ रह सकता। आइए एक और गवाही देखें। डॉक्टर की आधी सलाह मानने से वह आंशिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन अगर वह डॉक्टर की सभी सलाह मान लेता तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकता था। जोहार, तो आज मैं एगो चाय बागान में आई हूँ और हुआ एगो काका बीमार रहे, तो आज मैं उकर से बात करे जात हूँ। तो काका जोहार, तो कहिया से बीमार रहिस तो ये तो कम से कम 8-10 साल था। का तो बीमार ये तो खुजली था, हिंदी से तो एक्जिमा कहना। तो दवाई खाऊं अगर करवाओ ना, लेकिन दवाई जब तक खाऊं तब तक ठीक रहे, कुछ दिन तक ठीक रहे, फिर निकल जाए। निकलने के बाद तो फिर जैसा रहे घाव तो उसने हो जाए। विशेष करके अभी ई घाव में पानी पचरेला तो जब बढ़ जाए नी भले बाथेल भी, मतलब बाथेल कैसे सिर में है कि नहीं से ले बाथेला, और एखन नहीं बाथते, एखन तो नहीं छुई थे, लेकिन देखाल से तो सुखल लेके बुझाएला, तो एखन नहीं बाथे पूरा जब हो जाए नी पानी पचरे के लागे भले बाथेला। और दवाई खाई सोले ठीक हाँ, रहे और हाँ। जब छोड़ देवी सोले फिर कैसे रहे? फिर निकल जाए उसने वाला। तो डॉक्टर तो के ई बीमारी का लागिन का करे कहलक और का नहीं करे कहलक? यही बीमारी कर लगिन तो कहला कि जब तक इकर घाव नहीं छूटो थे तब तक तो इके धूला लागे के ना देवे, इति खाए के लिए भी जे मना करो थो उके मानबे होले ई बीमारी ठो दूर हो सके छूटे सकेला, इसन कह के डॉक्टर मोके सलाह दे रहे, लेकिन उस सलाह में मैं तो भुलाए जाऊ ना और उकर सलाह में नहीं चलो ना उसन वाला। कुछ दिन तक मैं इते नहीं खाबू और कुछ दिन तक धुला मन के लागे नहीं देबू, लेकिन वो सब के कभी सुखेल होले भुलाए जा और धुले में धुले लग गया। हम तो पूरा तरीका से ठीक तो ना खो, ये नीचे वाला एक्जिमा वाला घाव खुजली वाला घाव में मैं अपना ध्यान नहीं दूंगा, धुला मन तो लाग जाए। हम गरीब आदमी है कि तो धुला मन। तो एखन हम देख लीन कि काका कर बीमारी का है के और डॉक्टर देखाला दवाई खाए के बेरा में जखन खायल तखन निकला ठीक रहेला और जब छोड़ देवल होले फिर से उसे हो जाए। तो जे डॉक्टर जे उके परहेज करे कही रहे, दवाई के साथ साथ उके जे परहेज करे कही है ई नहीं खाबे वो नहीं खाबे, तो वो चीज के हम इनके माइंड के चाले के लगी। दवाई के साथ साथ में हम इनके खाए पिए कर भी ध्यान रखे के लगे, तभी जाके हमारे कोनो भी बीमारी हो ठीक हो। दवाई से एकला ये बीमारी ठीक नहीं होगी। अब आइए एक चाय बागान के एक चिकित्सा कर्मी से मूल्यवान सलाह और महत्वपूर्ण प्रणाली देखें। उनके सुझाव आपको स्वस्थ रहने और विभिन्न बीमारियों से ठीक होने में मदद करेंगे। तो दर्शक अपने लाभ के लिए बहुत ध्यान से सुने। मोर से रोलमन के जोहार। तो आज मैं ऐसे फार्मासिस्ट के पास में आई हूँ जे कि 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो डॉक्टर से मैं कुछ चाय बागान का मजदूर मन का बारे में जे बीमारी हालत में गए उनका बारे में मैं कुछ जानकारी लेवे चाहना। तो एखन मैं डॉक्टर से पूछे चाहना। तो यहाँ जे पेशेंट बनावे ना बीमारी बनावे ना तो यहाँ 13 साल से एक्सपीरियंस रही और काफी तजुर्बा है कि यहाँ चाय बागान का मजदूर बनकर
ढेर सारा ऐसा बीमारी है तो मन का जानकारी कर लगे, बीमारी का जानकारी कर लगे, कोनो सलाह देवे चाहिए। सबसे पहले सबको जोहर और धन्यवाद समय देने के लिए। मैं बोलना चाहूंगा कि पेशेंट लोग क्या करते हैं कि पकड़ लीजिए शुरू में यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग बाहर से कहीं इलाज कराते हैं, जब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तब हमारे पास में आते हैं। और हमारे यहाँ का इन सब आपका जो है जो यहाँ का सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि पकड़ लीजिए काफी माने अगर शुरू में अगर आ जाएंगे तो हम लोग क्या है उनको अच्छा इलाज दे पाएंगे, पर क्या करते हैं वो लोग आने में देरी करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास भी उतना समय नहीं बचता है, उनको जल्दी से वहाँ रेफर करना पड़ता है मेडिकल में, और मेडिकल के डॉक्टर के पास भी समय चाहिए होता है, उनको भी इलाज करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि पकड़ लीजिए मरीजों को काफी परेशानी होता है, उनके घर वालों को भी परेशानी होता है। इवन उन लोग का जो है कई दिन बाद में जो पकड़े दुर्घटना भी होने का चांस बना रहता है। इसलिए बोलना चाहूंगा कि जल्दी जो है पेशेंट जब भी बीमार पड़ता हो तो जल्दी आ जाने से अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है जितना भी कोर्स दिया जाता है, अगर 3 दिन का दवा दिया गया है, दोबारा आने के लिए बोला गया है तो जरूर आना चाहिए। अगर ठीक हो जाते हैं तभी एक बार आके भेज करना चाहिए कि उनके आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो है सिर्फ दवा से ही ठीक नहीं होता है, तो दवा के साथ में आपको कुछ एडवाइस दिया जाता है कि पकड़ लीजिए दवा किससे खाना है, दवा खाने के साथ में क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा। अगर वो सबको भी अगर सही रूप से पालन किया जाए तो रिकवरी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो एखन हमें जाने सकली डॉक्टर कर जे सलाह रहे, हमें सुंदर बातचीत कर द्वारा अच्छी रीति से बुझ सकली कि जे भी बीमारी है उमन के समय से हॉस्पिटल में या तो हेल्थ सेंटर में जल्द से जल्द आवे चाहिए, और डॉक्टर का जो सलाह है ओके भी अच्छी रीति से मतलब पालन करे चाहिए, तब हमें वो बीमारी से मतलब निजात पाए सब। तो डॉक्टर का सलाह के हमें मन पे माने और साथ में दवाई कर भी सही पालन करें। अब यह एक बेटी की ओर से उसके पिता के गंभीर हृदय रोग से उबरने की एक और वास्तविक कहानी है। याद रखें कि प्रत्येक कहानी चाय बागानों और गांव के लोगों के जीवन से वास्तविक है। इसलिए दर्शक अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए ध्यान से देखें। तो बहुत सारा बीमारी में एक तो हार्ट कर बीमारी भी बहुत बड़े है। हमार घरे मोर बाबा कर ही हार्ट कर बीमारी रहला, तो हमिन मने डॉक्टर मन के बहुत सारा डॉक्टर मन के हिने हुने दिखा ली, तो और दवाई भी खाला, तो उ दवाई से ठीक नहीं होला, तो डॉक्टर मने कहलन कि ऑपरेशन करे पड़ी, तो हमिन मने ऑपरेशन करे के लिए देरी नहीं कर लीन। से चलते मोर बाबा जल्दी से जल्दी ठीक हुई जाते। तो मैं तुहनी मन के कहे चाहो तो कि तुहनी मन कर भी हार्ट कर बीमारी हो चाहे कोनो भी बीमारी हो के इलाज करे के लिए तुहनी मने देरी नहीं करबा, तो जल्दी इलाज करो से कठिन बीमारी भी ठीक हो जाएला। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने शरीर के अंदरूनी अंगों से बहुत बीमार हो सकते हैं, लेकिन बाहरी अंगों से आपकी घातक बीमारी के बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते। अगले वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी। कैसे नाइस दीदी? मैं अच्छे हूँ। हाँ दीदी बेट, कैसा है? मैं अच्छे हूँ। हाल फिलहाल में हाल कैसा है? तबीयत खाली छाती में दर्द है क्या डाढ़ा में दर्द है? डॉक्टर को दिखा ले। डॉक्टर दिखा। डॉक्टर फिर जाए रे? डॉक्टर फिर जाए हो तो मोर उतना दर्द नहीं होता है क्योंकि मैं अब डॉक्टर से भी नहीं जा। कोनो का होत रहे डॉक्टर और कोनो नहीं के। फिर से नहीं बुलाए रहे? बुलाए रहे थे। हाँ? बुलाए रहे हाँ। तो मैं नहीं जा। लेकिन मैं तबीयत थोड़ा ठीक है कि कोनो रिपोर्ट मना है? रिपोर्ट आहे। रिपोर्ट यही के तो रिपोर्ट। हाँ। तो यहाँ का जे हार्ट ठीक नहीं तो दिल है करी थी पीठ करी बटे रेत कर हटी वो तो कमजोर बुझाते। अभी तो मैं उतना दर्द नहीं है शरीर में, लेकिन एक खान तो नहीं बुझाते, लेकिन 1-2 महीना में बहुत मुश्किल होई। काले की तब ई जे बाहर से तो ठीक हो दिसो थे, भीतरे से बाद में बुझाला इधर
बीमारी थी नहीं दिसेला, बाद में दिसेला। जितना जल्दी हो सकेल तो डॉक्टर थिन जाबे और चेक करवाबे। हाँ। हृदय कर और जे फेफड़ा कर और थी हड्डी कर दर्द पहले नहीं दिसेला, बाद में दिसेला। तो एखन इतना देरी ना कर, जितना जल्दी हो सकेल तो डॉक्टर थिन जा और दिखाओ। इतना मतलब कि बीमारी का रिपोर्ट इसमें दिखाते तो ओकर शरीर में का लगे दर्द नहीं के, कोई शरीर में कोनो दर्द नहीं के। ईसन बीमारी बहुत सारा ईसन बीमारी होएला जे कि पहले नहीं दिसेला, बाद में इकर असर होएला। काली किताब एखन तो इके ठीके लागो थे, लेकिन बहुत सारा बीमारी कोनो बाहर से तो नहीं दिसेल, नहीं आदमी बहुत चंगा दिसेल, लेकिन भीतरे पूरा दर्द रहेल। बाद में एहे 1-2 महीना में देखे के लागी वो कमजोर हो जाए। अब आइए चाय बागान क्षेत्र के एक चिकित्सा शिविर समन्वयक की गवाही सुने। जोहार, बीते 3-4 साल से मैं मेडिकल कैंप करो था और उस मेडिकल कैंप में हमें बड़े बड़े डॉक्टर मन के तो नहीं लानी ना, लोकल डॉक्टर मन ही आवे ना, और बेसी दाम कर भी दवाई हमें नहीं राखीला, लेकिन अच्छा किस्म कर दवाई हमें राखीला। और वहाँ पेशेंट मने आवे ना, और पेशेंट ज़्यादातर आवत हैं तो गैस कर, तो कमजोरी कर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, खुजली, ये सब कर बीमारी मने आवत हैं। और वो दवाई के लेवत हैं और दवाई ले के जात हैं, और वो मने खाए ना, दवाई के खाए कर बाद में हमें 2-4 दिन कर बाद में हमें जाइला उनकर हाल चाल पूछे के लिए। तो ज़्यादातर हमें देखे के लिए मिलो थे कि वो मने जब पूछिल हमें तोरे मन कैसे ना, तो उन्हें कहें कि हमें अच्छा है, एखन अच्छा होते तोहर दवाई के खाई के अच्छा होती कह के कहे ना। हरिकर से मैं कहाँ समझे सकूँ कि ई मने समय पर दवाई लेके जाते हैं, समय में दवाई ले के लिए आला हैं और समय पर दवाई लेके जाते हैं और दवाई के खाते हैं, और डॉक्टर कर सलाह के ई मने अच्छा से मानोते हैं। डॉक्टर जे चीज़ के कही है कि खाए खे, क्योंकि खाए खे इन खाए न खे, तो सलाह के मने मानते हुए वो दवाई के खाते हैं, ओले ई मने जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन हमें अगर इस बीमारी मन में अगर हमें जे बीमारी हुई ला हमें लेट करो, अगर ज़्यादा लेट करो तो हमार बीमारी बढ़ी और हमार पैसा भी बाद में बहुत खर्चा है। पहले जब कभी भी हमें थोड़े सन भी हमें बीमार थे, लग अपने आप का शरीर खराब लगो थे, तो हमके डॉक्टर मंथने जाए थे और उनसे दवाई ले के, सलाह ले के और दवाई के खाए थे। तो मोर अनुभव कर में जो 3-4 साल कर मैं अनुभव जे कर लो ये मेडिकल कैंप कर के इकर में मैं देखो तो कि हमके जल्दी से हमके वो दवाई के लेवे के और डॉक्टर के दिखाए गए, तभी हमें सही हो और मैंने ठीक हो। तो धन्यवाद। अब अंत में हम आपको स्वास्थ्य जागरूकता पर इस फिल्म का सारांश बताना चाहते हैं। एक बीमारी के समय यदि आप तुरंत अस्पताल जाते हैं तो आपकी गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। 2 डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको दवा लेनी चाहिए और खानपान व अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। 3 यदि डॉक्टर आपको 7 या 10 दिन बाद फिर से आने के लिए कहते हैं तो आपको अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक होने के लिए फिर से जाना चाहिए। 4 आपको अपने शरीर में दवाओं को काम करने का मौका देने के लिए शराब और नशीले पदार्थों का सेवन बंद करना होगा। याद रखें कि थोड़ी मात्रा में शराब या धूम्रपान भी आपकी बीमारी से उबरने में बाधा डाल सकता है। इस फिल्म को देखने के लिए धन्यवाद। हमारा संगठन बेटर टुमारो फाउंडेशन आपके स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन की कामना करता है।